बहुत शानदार एडिटोरियल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप नहीं चाहूँगा मिस करिए। 2024 का है दोस्तों, कोई बात नहीं है, लेकिन है बहुत इंफॉर्मेटिव। होंग और मस्क, यानी इसकी बात करिए, होंग जो इन्वीडिया की जो बॉस हैं, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है और फ्यूचर के बारे से रिलेटेड, वो बेटर देन टेस्ला चीफ्स, कह रहे कि बेहतर है टेस्ला चीफ से। टेस्ला चीफ से ज़रा बेहतर क्यों? क्योंकि ये जो साहब जो है, मिस्टर टेस्ला जो है, ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, को कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इंसानियत को रिप्लेस कर सके, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंसान के जो जॉब्स हैं उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसको, शानदार लिखा है इन्होंने और मैं चाहूँगा आप इसको पूरा पढ़ें। चलिए हम इधर चलते हैं। ट्रांसलेशन भी है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर ट्रांसलेशन भी है और प्लस फ्रेजेस भी मैंने दे दिए हैं जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। टेक ऑल AI इन द वर्ल्ड, सारी AI ले ली, स्ट्रगल टू, बहुत शानदार सब फ्रेजेस है। और इसके अंदर वोकैबुलरी यूज हुए हैं, उसका जो है इसका अर्थ है, यहाँ पे सिनोनिम 1 है, सिनोनिम 2 है, सिनोनिम 3 है, एंटोनिम भी है, एंटोनिम 2 है। वीडियो को पॉज करिए, आप एक एक को पढ़ते जाइए। ठीक है, जैसे ऑब्सोलेट का मतलब होता है खत्म होना, आउटडेटेड, पुराना, यूजलेस, एक्सपायर्ड। उसका जो एंटोनिम है यूजफुल है, मॉडर्न है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए और मैं समझता हूँ फ्रेजेस को हल करिए, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन को खुद से पढ़िए और खुद से हल करने की कोशिश करिए दिस ब्यूटीफुल एडिटोरियल को। कहने के इन्वीडिया के जो बॉस हमने पढ़ लिया दोस्तों, हु इज़ राइट, कहने कौन है सही, कौन सही है? इन्वीडिया चीफ जेनसन होंग और एलन मस्क के। इन्वीडिया के जो चीफ हैं, इन्वीडिया बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों और $1 ट्रिलियन की कंपनी है, जिसके बारे में शायद हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में ये हैं ताइवान के शायद, और ये अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़ी कंप्यूटर में इन्वीडिया का लगा रहता है, तो मेन प्रोग्राम जो है इन्हीं का ही रहता है। तो उनके जो सेक्रेटरी हैं जेनसन होंग बड़े हैं या एलन मस्क, या कौन सही है? एट डावोस, आपको पता है स्विट्जरलैंड में जो हुआ था, ऑन वेंसडे, बुधवार को होंग अश्योर ने होंग में इस बात को समक्ष किया, इस बात को यकीन दिलाया। क्या बुधवार को दावोस में होंग ने कहा कि प्लम्बर्स, जो प्लम्बर होते हैं, बढ़ई जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन और बिजली वाले, एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी जो बिल्डिंग को बनाते हैं, स्टील वर्क और स्टील के जो काम का, लोहे का, देयर जॉब्स आर सेफ, उनका जॉब जो है वो सेफ है। उनका रीज़न ये बता रहे हैं, यू कैन टेक ऑल द AI इन द वर्ल्ड, कहने के आप ले सकते हैं जितने AI है पूरी दुनिया में, निकाल सकते हैं, स्टिल फिर भी आप स्ट्रगल करेंगे कि थ्रेड अ नीडल विद इट, कि एक नीडल का मतलब सुई को डालने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपना हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। का अडे लेटर, एक दिन के बाद उसी सेम स्टेज में मुस्क ने डिक्लेयर किया कि AI इन रोबोट्स के AI और रोबोट से विल मेक वर्क ऑब्सोलेट सून, क्योंकि जो काम करने वाले जो लोग हैं इनको आउटडेटेड बना देगा, यानी वो करेगा दूर से तुमसे नहीं होगा, तो भाग यहाँ से। इट इज़ द सनियर व्यू फॉर अ सैटरडे मॉर्निंग, कह रहे कि ये बहुत ही अच्छा सनियर व्यू, मतलब जिसमें सूरज की रोशनी ज़्यादा अच्छी दिखती है, कह रहे कि अच्छा दिख रहा है सैटरडे मॉर्निंग के लिए, यानी कहने का मतलब क्या है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अनटिल यू रिफ्लेक्ट, यहाँ तक कि आप गहराई में जाकर सोचते हो। व्हाट 6 months ऑफ लॉकडाउन डिड टू द डिवोर्स रेट। आपको पता है कि 6 month का जो लॉकडाउन था, इसने डाइवोर्स कितना बढ़ा दिया था। अ वर्ल्ड के एक दुनिया जो कि विदाउट वर्क, बगैर काम किए, बगैर इंसान के जाए बगैर, विल किस अ गुड बाय टू मैरिज, ये चूमेगा एक अलविदा को टू द मैरिज, यानी अलविदा को, यानी मैरिज को ख़त्म कर देगा। एंड चिल्ड्रन को भी ख़त्म करेगा। लोग अपने घर में बैठे रहेंगे, सब बोर होंगे, क्योंकि सारे लोग जो है AI जो है और रोबोट्स जो है वो इधर काम कर रहे होंगे, इंसान की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, ये साहब कह रहे हैं। हियर दैट मस्क, कह रहे हैं कि हियर दैट मस्क, इसको समझते हो? तो मस्क यानी एलन मस्क की बात हो रही है। कह रहे हैं कि there are fewer than 500,000 elephants in the world and one for every 20,000 of us, कह रहे हैं कि दुनिया में 5 लाख से भी कम हाथी हैं और हर 2,000 इंसानों पर एक हाथी है, यानी देर आर फीवर देन मिलियंस, 5.5 मिलियन, कह रहे कि 5 लाख से भी कम क्या है, हाथी मौजूद है दुनिया के अंदर। कह रहे कि हर 20,000 के लिए एक हाथी है, 1 for every 20। इफ़ इंडीड, कह रहे कि अगर इस बात को माना जाए, समझ में आ गया कि इफ़ इंडीड, अगर ये सच में, अगर ये बात सच है, देयर विल बी मोर रोबोट्स देन पीपल, के रोबोट ज़्यादा होंगे लोगों से ज़्यादा। एज मस्क से, जैसे एलन मस्क कहते हैं, वी विल बी हैम्ड इन
बाय 8 और 9 बिलियन सच मशीन्स, कह के हमें वी विल बी हैम्ड इन, हमें कंट्रोल किया जाएगा 8 या 9 बिलियन से ज़्यादा इस तरह के मशीनों से। ईच वन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टॉस अस इन द एयर, कि इनमें से हर एक जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होगा कि हमें फेंक दे, हम सबको टू टॉस अस इन द एयर, कि हमें इतना मजबूत होगा कि हमें हवा में फेंक डाले। यानी इन रोबोट्स की बात हो रही है कि कहने कि नॉट अ कंफर्टिंग थॉट, कह रहे कि ये सुकून पहुंचाने वाली सोच नहीं है, अनलेस यू आर ऑन अ कैटमैन, यहाँ तक कि आप कैटमैन हो यानी ये नशे में हो। अगर आप नशे में हो तो ये चीज़ें आपको सुनने में बड़े वाह 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 रोबोट होंगे, लेकिन अगर इस तरह का हो जाता है दोस्तों तो इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इससे काफ़ी क्या होगा, नुकसान। हेम्ड इन का मतलब होता है चारों तरफ से घेरना, घेरा हुआ। वी विल बी हेम्ड इन, हम घेरे हुए होंगे चारों तरफ से रोबोट के जरिए। ईच वन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इनफ। अच्छा चले, बट वॉन्ट दे बी अवर मीनियंस, ठीक है, मीनियंस जो भी होगा, लेकिन क्या वो नहीं होंगे हमारे नौकर। डूइंग अवर डिशेस, करेंगे हमारे बर्तन को साफ करेंगे। मेकिंग अवर बेड्स, हमारे बिस्तर को साफ करेंगे। से हुज, एक कहता है कौन, यानी सेज हुज का मतलब होता है किसने कहा। अकॉर्डिंग टू मस्क, यानी मस्क के अनुसार, एलन मस्क के अनुसार बाई 2031 कह रहे कि 2031 तक AI विल बी स्मार्टर, कि AI जो है वो ज़्यादा स्मार्ट होगा, चतुर होगा देन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली, जितने इंसानियत के भरपूर, कलेक्टिवली यानी इज्तिमाई तौर पे, आप सबको मिला करके जितने इंसानियत है उससे ज़्यादा स्मार्टर होंगे। हैड हॉर्सेस बिकम स्मार्टर देन ह्यूमंस, वेयर दे वुड हैव पुट यूर रिलेटिव्स, रिलेटिव टू प्रोवर्बियल कार्ड, कह रहे कि अगर आप मान लें कि अगर घोड़े इंसानों से ज़्यादा समझदार होते हैं, अगर घोड़े क्या होते हैं बिकम स्मार्टर हो जाएं देन ह्यूमन से ज़्यादा, आपको पता है कि वो कहाँ डालेंगे, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें गाड़ी के आगे नहीं पीछे बांधेंगे, पीछे बांधते। प्रोविटल कोड का मतलब होता है कहावत वाली गाड़ी। प्रोविटल कोड यानी कह रहे कि कहावत हो जाती कि तुम आगे होते यानी तुम पीछे होते, वो तुम्हें आगे बांधे, वेयर दे वुड हैव पुट, कि वो तुम्हें बांधते रिलेटिव टू द गाड़ी के पीछे, प्रोविटल कॉर्ड के पीछे, ठीक है, यानी तुम्हें पीछे रखते वो। और सॉरी नहीं, हाँ, सो एक्सपेक्ट स्मार्टर देन ह्यूमन AI टू जस्ट दैट, तो इसलिए उम्मीद करो, यानी तो तुम्हें क्या है, तुम्हें पता है कि तुम्हें गाड़ी के आगे नहीं पीछे बांधते, तुम्हें गाड़ी के क्या है आगे नहीं पीछे बांधते। सो एक्सपेक्ट, तो इसीलिए उम्मीद करो, सो एक्सपेक्ट स्मार्टर के इंसानों से ज़्यादा समझदार AI भी वैसा ही करे, इंसानों से ज़्यादा स्मार्टर देन ह्यूमन AI टू डू जस्ट दैट, कि वो भी इंसानों से ज़्यादा टू डू जस्ट दैट, वो भी ऐसा ही करेगी इंसानियत के साथ, यानी इंसानों का चलने नहीं रहेगी। आप आगे आगे AI होगा, रोबोट से होंगे, पीछे पीछे तुम लोग होंगे, ये है इसका मतलब। समझ में आ रहा दोस्तों। चलो, व्हाट माइट बी आवर फेट, कह रहे कि अब AI से चलने वाली दुनिया में हमारा क्या होगा, व्हाट क्या हो सकता है हमारा किस्मत इन द वर्ल्ड, एक ऐसे दुनिया में जो कि AI के जरिए चले। सपोजिंग दैट आवर पॉपुलेशन डज नॉट कोलैप्स, है ना, यानी अगर हमारी जनसंख्या खत्म ना हो, मानते हुए कि दैट हमारा जो पॉपुलेशन है डज नॉट कोलैप्स, अगर हमारा जो पॉपुलेशन खत्म ना हो। मस्क सेज, कह रहे एलन मस्क कहते हैं कि एजिंग इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम, कह रहे कि ये जो है मस्क कहते हैं कि बुढ़ापा जो होता है, यानी एजिंग जो है इज एक सॉल्व होने वाला, हल करने वाला परेशानी है। सो परहैप्स हो सकता है रोबोट्स विल कीप अस एज पेट्स, हो सकता है कि रोबोट हमें जो है एक पेट्स के तौर पर रखे, हम पालतू बन जाएं फॉर एंटरटेनमेंट बिटवीन देयर हेलुसिनेशंस, हो सकता है कि उनके इंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए क्या है, हमें क्या कर ले दोस्तों, रोबोट क्या हमें क्या कर ले, पेट बना ले, यानी अपने मनोरंजन के लिए, उनके भ्रम के बीच में। हेलोकेशन का मतलब होता है उनके भ्रम के बीच में, बट ओनली इफ वी प्रूव ट्रेनेबल, लेकिन सिर्फ तभी तक, लेकिन ये AI तभी तक होगा, देयर इज अ रीजन, तभी तक होगा, समझे, बट ओनली अगर हम क्या है, लेकिन सिर्फ तभी होगा जब हम सिखाए जा सकें, ट्रेनेबल सिखाया जा सके, बट ओनली इफ वी प्रूव, अगर हम इससे कि हम ट्रेनेबल है यानी हमें सिखाने के योग्य हैं। देयर इज़ अ रीज़न, कह रहे हैं कि यहाँ पर एक वजह है, समझे नहीं, यही एक कारण है, कारण है कि वाई चिंपांजीज आर नॉट आवर हाउसमेट्स, कि चिंपांजीज जो है वो हमारे क्या है, हमारे घर में रहने के कारण है कि चिंपांजी हमारे घर में साथ नहीं रहते, समझे नहीं। बाय द वे
अच्छा, by the way, Musk, a world where AI and robots decide and do everything will mark the end of capitalism. क्या अगर एक ऐसी दुनिया जहाँ पर AI और रोबोट्स अगर फैसला करें एंड डू एवरीथिंग और सब चीज़ करें, ये इस बात का स्टार्ट होगा द एंड ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का एंड का ख़त्म हो जाएगा. समझ में आ रहा? समझे नहीं? यानी पूंजीवाद जो है कैपिटलिज्म का अंत होगा. मार्क द एंड ऑफ का मतलब होता है अंत की शुरुआत. मार्क द एंड ऑफ कैपिटलिज्म. द ह्यूमन सिस्टम कह रहे कि इंसानी के जो सिस्टम है, वेयर द बेटर इलेक्ट्रिक कार्स करके, जहाँ पे बेहतर बिजली वाले कार्स हैं, टू और बेटर स्पेस रॉकेट विंस, जहाँ पे अच्छे स्पेस के जो रॉकेट्स है वो जीतते हैं. ऑल सेड, ये सारी बातें कही जाएगी. होम्स वर्ल्ड, होंग का जो दुनिया है, दैट प्रॉमिसेस मोर जॉब, जो कि वादा करता है ज़्यादा जॉब्स का, एंड ह्यूमन एजेंसी और इंसानों की एजेंसी का, माइट बी सनियर, कह रहे कि ये अच्छी बात हो सकती है. ट्रांसलेशन है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रांसलेशन मैंने रख दिया आपके लिए, और यहाँ पर फ्रेजेस भी है, प्लस वोकेबलरी भी है. गो अहेड एंड लर्न इट एंड बी फास्टर, यू नो, एंड नॉक everybody down whoever is coming your way. Bye bye, take care, bro.